उधर ग्वालियर में रविवार को पटाखे बनाते समय एक मकान में विस्फोट हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से हादसे में जख्मी एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में जख्मी एक शख्स की भी देर रात मौत हो गई, जबकि एक का इलाज चल रहा है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर के उटीला गांव में रविवार दोपहर मकान में विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा मकान ढह गया और मकान मालिक नत्थी खान समेत एक ग्राहक राम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घर में अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम चल रहा था। इसके नत्थी है वो बारूद कड़ाबीन और बारूद बनाता था, तो कहीं बना रहा होगा चोरी से, तो अचानक विस्फोट हुआ है। तो इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। एक मृतक इसमें आते ही एम्बुलेंस में आते ही हॉस्पिटल पे ही मृतक हो मर गई है, महिला खत्म हो गई है। हादसे में नत्थी खान की पत्नी और उसका बेटा सुलेमान और एक रिश्तेदार ताहिर गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इन्हें 108 एम्बुलेंस से ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण महिला की मौत हो गई। बुरी तरह घायल महिला करीब आधे घंटे तक एम्बुलेंस में ही पड़ी रही, लेकिन उसे कोई देखने तक नहीं आया। यहाँ पे ना तो कोई वार्ड बॉय है, डॉक्टर भी कोऑपरेटिव नहीं है। पहले ट्रॉमा सेंटर की बोला गया कि ट्रॉमा सेंटर ले जाओ, और ट्रॉमा सेंटर के बाद आप बोलते हैं मेल जो बर्न वाला यूनिट है उसमें आप ले के जाइए। एम्बुलेंस में महिला की मौत हो गई और दोनों घायलों का इलाज भी करीब 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ। देर रात घायलों में से एक ताहिर की भी मौत हो गई, लेकिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर किसी भी तरह की लापरवाही से साफ इनकार कर रहे हैं। नहीं तो हमने जो देखा हमने यहाँ कोई नहीं, हमने तो भेज दिया जैसे आई। अरे भैया नहीं बेकार की बनना नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबको वाकई जो मैंने देखा है ब्रॉड डेड है वो। लापरवाही दूसरे मामले में भी दिखती है। जिस मकान में अवैध पटाखे का कारोबार चल रहा था वो थाने से कुछ ही कदमों की दूरी पर है, लेकिन पुलिस ने कभी भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी किस पर होती? सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। यानी फिर एक लापरवाही ने कई लोगों की जान ले ली। शादी समारोह के लिए पटाखे खरीदने आए थे कुछ लोग और वहां उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सुशील कौशिक, जी मीडिया संवाददाता, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, बड़ा हादसा हुआ, 4 लोगों की जान चली गई, एक गंभीर रूप से घायल है। लापरवाही दर लापरवाही होती रही। पहले ये मकान में इस तरह से अवैध तौर पर पटाखे बनाए जा रहे थे, पास में थाना था, कोई जानकारी नहीं, और उसके बाद काफी देर तक एम्बुलेंस में महिला तड़पती रही, उसे इलाज नहीं दिया गया। बिल्कुल सही बात है आसिफ, ये कल जो घटना हुई है, इस घटना ने निश्चित तौर पर प्रशासन और पुलिस की जो लापरवाही है उसको उजागर कर दिया है। सबसे बड़ी लापरवाही तो ये रही कि जब घायलों को गंभीर हालत में 3 घायलों को जिला अस्पताल जयारोग्य अस्पताल भेजा गया, तो यहाँ पर डॉक्टर जल्द इलाज करने की बजाय ना तो उनको स्ट्रेचर मिल पाया। इसी बीच जो है तड़प कर जो महिला थी अल्लूबाई, उसकी मौत हो गई, और उसके बाद भी डॉक्टरों पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। दूसरी लापरवाही देखने के लिए ये मिली कि गंभीर रूप से जो विस्फोटक थे, खतरनाक विस्फोटक थे, थाने से महज 250 मीटर की दूरी पर उटीला थाना है, 250 मीटर दूरी पर रिहायशी इलाके में ये जो है देशी पटाखा बनाने का कारोबार चल रहा था, लंबे समय से चल रहा था। ये जो नत्थी खान था जिसके यहाँ ये पटाखे बनाए जाते थे, ये आसपास के एरिया में पूरी तरह से मशहूर था। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी। और भी कई इलाके हैं जहां पर इस तरह के पटाखे बनाए जाते हैं। शादी विवाह का अभी सीजन है, तो अभी ये गोरखधंधा जोरों पर है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की इन पर नजर क्यों नहीं पड़ती, या फिर नजर पड़ती है तो ये कार्रवाई क्यों नहीं होती, करना नहीं चाहते? ये बहुत बड़ा सवाल है। सुशील, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सुशील कौशिक, जी मीडिया संवाददाता, ग्वालियर से इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे।